कल रात को बिल्कुल अलग सी चीज़ें महसूस हो रही थी, सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था और हालत भी ठीक नहीं थी कि मैं रूम जाऊं। और इस वजह से मैंने सोचा कि घर पर ही रुक जाती हूँ। फिर सुबह उठने के साथ मैंने बिस्तर साफ़ किया, मोड़ा, ताकि रूम गंदा ना दिखे। रूम की सफाई करने के बाद मुझे पता चला कि आज खाना खाना बनाने की ड्यूटी मेरी लगेगी, क्योंकि पिंकी दुकान में थी, मम्मी कहीं जा रही थी। तो मुझे लगा कि खाली पेट अगर घर से कोई जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना दूँ। तो फिर थोड़ी देर आकर दुकान में मैंने सब्जियों की सफाई की। आज मैं घर पर मेथी पत्ते की सब्ज़ी, मतलब कि मेथी और मटर बनाने वाली थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से साफ़ किया, वो भी थोड़ा सा ट्रिक लगा कर, क्योंकि भाजी खाना जितना अच्छा और टेस्टी लगता है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत इसकी सफाई में होती है। अब इधर से मटर छिलने का भी काम था, तो वो भी मैंने फिनिश किया। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। अभी फ़िलहाल मैं धनिया तोड़ रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट, इधर तो धनिया के फूल भी निकल आए हैं। एक्चुअली मैं इस घर पर थोड़ा सा काम से आई थी और वो काम मेरा नहीं हुआ, तो मम्मी आई और मम्मी कहती हैं कि आज मैं मार्केट से धनिया लाना भूल गई हूँ। ऐसे इसके कुछ डंठल है नीचे नीचे, काफ़ी ऐसे हार्ड हो चुका है, थोड़ा थोड़ा इधर इधर वाला बाकी है। ये बहुत फ्रेश कोरिया, इसकी खुशबू एकदम प्योर गांव में जैसे धनिया मिलता है ना, वैसा वाला है। एक्चुअली जब हम किसी भी खाद का यूज़ नहीं करते, तब ये सारी चीज़ें होती है। ओरिजिनल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो मम्मी आज मार्केट से लाना भूल गई और मैं यहाँ काम से आई थी। मुझे मालूम तो था कि आज शीतल के घर पर गृह प्रवेश का पूजा है। एक्चुअली शीतल के घर पर नहीं, शीतल की मम्मी के यहाँ। अब शीतल के 2-3 घर हो गए, भाई का घर, मम्मी का घर, ससुराल, ऐसे करके। तो अब उसकी मम्मी के घर में जो घर बना था, उसका पूजा हुआ और सारे लोग वहीं गए। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि सारे के सारे चले जाएंगे और घर बंद रहेगा। तो घर पूरी तरीके से बंद था, ताला लगा हुआ था, मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर मम्मी आ गई और मम्मी के चक्कर में फिर मैं धनिया तोड़ के जा रही हूँ। इस धनिया का बनेगा चटनी हमारे दुकान के लिए। हमारे हमारे घर पे जितनी भी चीज़ें हैं, A to Z, यहाँ तक कि धनिया भी हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। घर में ऐसे लगाया तो गया है धनिया। ओ, अचानक मुझे याद आया, इन फूलों को देखा मैंने तब कि कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि में भी पिंकी और सीमा हमेशा हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं, पर मैं कभी नहीं जाती। हो सकता है मम्मी अभी दुकान दिन वाला नहीं लगाती, सुबह वाला, तो हम भी जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल मम्मी को धनिया देते हैं और मेरी ड्यूटी लगेगी दुकान में। सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे और मम्मी अपनी दुकान के टमाटर की चटनी बनाने में लगी हुई थी। और भाई, ये काफ़ी तीखा चटनी बनता है मेरे दुकान का। लेकिन अभी मम्मी पहले टमाटर पीस रही थी, क्योंकि दुकान में ख़त्म हो गया था मिर्ची। तो थोड़ी देर के बाद मैं दुकान में आ गई हूँ और मैं अपना जो क्वेश्चन सीरीज़ लगा रही हूँ आजकल, वो लगाने लग गई। क्योंकि पढ़ने का प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं PYQs और टेस्ट सीरीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देने लगी हूँ। शाम को पिंकी ने चना फ्राई करके दिया, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल था। और पिंकी कभी भी खाना बनाती है तो वो अनहेल्दी टाइप का बनाती है, बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करेगी या फिर काफ़ी ज़्यादा मसाला प्याज यूज़ करती है। बट टेस्टी था, तो मैंने इसे कुछ नहीं बोला, समझाने की कोशिश की, पर मैंने छोड़ दिया। क्योंकि भाई, हर एक चीज़ बार बार बोलो तो लोग इरिटेट होने लगते हैं। फिर भी किसी के भले के लिए अगर आप कोई चीज़ कहते हो, कोई बताते हो, तो लोगों को क्या लगता है, ज्ञान बताने पहुंच गई। कितना ज्ञान देती है, कम ज्ञान दिया कर, कम बोला कर, ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अचानक हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बताती हूँ। वैसे इसके 2 रीज़न है। मैं रात को वैसे कहीं भी जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरा मन नहीं करता और मेरे हैबिट में नहीं है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी और इस वजह से मुझे कहीं भी जाना, कभी भी जाना पसंद नहीं था। काम के अलावा मैं कभी भी बाहर नहीं जाती। ये एकदम ट्रुथ स्टोरी है। अभी ये बेबी का कपड़ा है और हम जा रहे हैं बेबी को देखने। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट बर्थ बेबी होती है ना, उस तरीके का चीज़ है। तो हम मेरे नाना जी के बड़े भाई के घर जा रहे हैं, बड़े भाई के छोटे बेटे के घर जा रहे हैं। क्योंकि मतलब ऐसे रिश्ते में वो मेरे मामा मामी लगेंगे और उनके घर फर्स्ट टाइम बेबी गर्ल हुई है, ऐसे रिकॉर्डेड था, मतलब रिकॉर्ड बना हुआ था। उनके बड़े भाई के भी 2 बेटे थे, उनके खुद के 3 बेटे थे।
मतलब बेटे हैं और अभी भी हैं उनके, मतलब मेरे भाई। और मौसी जो है उनके भी 2 बेटे हुए। एक मौसी थी जिनकी एक बेटी हुई थी रेसू, जो कि शादी में मिली थी। मैं शायद रिकॉर्ड की थी लेकिन ऐसे चला गया। और शादी में एक और शख्स थी जो कि थी मेरी मौसी, ममता मौसी। उनसे बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है मेरी भी। और शादी में ना रात को तो बहुत सारे मतलब बातचीत हुआ, मिलन-मिलाप हुआ, लेकिन जब वो सुबह गई थी तो मैं मिल नहीं पाई थी। और मेरा अभी ऐसे पता चला ना कि ममता मौसी भी आई हैं, तो मैं फुल एक्साइटेड हो गई कि चल ये चलते हैं मम्मी के। मम्मी आई, मैं बोलती हूँ कौन-कौन आया? मम्मी बोलती है ममता मौसी आई है। मैं बोलती हूँ चलो ठीक है। तो बेबी को तो देखना देखना है ही, वो तो बड़ी होगी तब भी देख लेंगे। लेकिन अभी पहला चीज़ क्या है? मौसी से मिलना। तो मौसी के अलावा कौन-कौन आया है मुझे ये नहीं पता, लेकिन हम चलेंगे मिलने। उधर मेरी मम्मी स्कूटी निकाल रही हैं। दुकान गई हुई थी इसलिए हमने ये काम दिन में ना करके अभी रात को किया। जनरली मम्मी दुकान जाती हैं तो बहुत सारा काम हमारा पेंडिंग रहता है। और मैं और मम्मी जा रहे हैं, पिंकी उस घर से निकलेगी आधे रास्ते पे, सीमा नहीं जा रही है। खुले वातावरण की हवाएं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो जैसे ही घर से निकली मैं खुद को रिकॉर्ड करी। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठंड ठंड हवा। और चारों टाइम सुबह शाम दोपहर और रात मैं घर पर ही रहती हूँ, बिना काम के जाती नहीं क्योंकि पसंद भी नहीं है और मौका भी नहीं रहता। इवन काम भी बहुत ज़्यादा रहता है तो फालतू जाती भी नहीं हूँ। पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। हम पहुँच गए फाइनली मामा जी के घर। ये हमारे घर के थोड़े आगे में ही है। मैं अपने किसी भी मामा का नाम नहीं लेती, तो ये बड़े मामा का छोटा बेटा था बिशु, जो पता नहीं क्या कर रहा था, इसे मम्मी ने कुछ कहा। हम जब बाहर आए तब बिशु था यहाँ पे। नई बर्थ बेबी के अलावा यहाँ पर एक और मौसी थी जो कि मम्मी के बुआ की बेटी थी। ये मौसी का नाम सावित्री है और इनकी बेटी लक्ष्मी जो कि मुझसे 6 महीने छोटी है। इसके 2 बड़े-बड़े बच्चे हैं। एक बच्चे की उम्र 3 साल है और एक बच्चे का उम्र 1 से 1.5 साल का है। और भाई इसकी शादी को 5 साल हो चुका है। तो ये 12th पास आउट हुई थी तब इसकी शादी हो गई थी। नई बेबी को मैंने गोद में नहीं लिया जस्ट बिकॉज़ मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है छोटे बच्चों का केयर करना, इनके साथ रहना और गोद लेना। वैसे तो वैष्णवी को मैंने गोद लिया है, लेकिन मुझे दूसरों के घर के बच्चे थोड़े से डर लगते हैं। मेरे साथ साथ मम्मी भी बहुत एक्साइटेड थी भाई, बच्ची को गोद में लेकर मम्मी कितनी खुश थी। मम्मी का फेस इतना स्माइल कर रहा था, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब वैष्णवी के बाद हमारे घर पे कोई भी छोटा बच्चा नहीं था और जिसको इस तरीके से गोद लिया जाए, पर इसकी खुशी दुगनी हुई इसको देखकर, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और भाई मम्मी को देखकर तो मुझे मज़ा ही आ रहा था, मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये ना मम्मी को देख रही थी, फिर मुझे देखने लग गई, फिर कैमरा को देख रही थी जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रही थी। और बाकी सारे लोग तो मुझे देख ही रहे थे, काफ़ी सारे लोग तो नहीं थे, फैमिली मेम्बर ही थी। ये मामी थी जो इसकी मम्मी थी। फिर क्या, ये मुझसे नज़रें हटा ही नहीं रही थी और मैं इसको थोड़ी इशारेबाजी कर रही थी, कैसे कैसे दीदी दीदी हूँ, अब मैं बड़ी दीदी बन गई हूँ। एक और बार बड़ी दीदी बनने का खुशी अलग ही था। फिर हिना और पिंकी भी आ गए। इसकी मम्मी को हमने इसे गोद में दे दिया। पिंकी खा कर रही थी नाश्ता, नमकीन और गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन खा रही है पिंकी। पहले तो पिंकी और हिना नहीं आने वाले थे क्योंकि हिना का फास्ट था, फिर पिंकी थोड़ी देर के बाद आ गई। तो हम लोग गाड़ी से आए थे इसलिए ताना मार रही है और मौसी से मिलने आई थी, लेकिन मौसी इधर उधर भागती है, देख लो। फैमिली में कुछ ऐसे ऐसे मेंबर हैं जिनसे बॉन्डिंग मेरी पता नहीं कैसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। मौसी, मौसी की बेटियों से, ये वाली मौसी के अलावा मौसी के बेटियों से ज़्यादा कनेक्शन है। एक रानी दीदी, रेसू से भी ठीक ठाक है पर बातें अब फ़िलहाल पहले से कम होने लगी है। हिना भी थी। तो जितने भी मेंबर यहाँ पर थे सारे लोगों की बातचीत चल रही थी और सारे कुछ ना कुछ बात को लेकर बातचीत कर रहे थे। मम्मी मेरी बहन की बच्ची के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लग गई। इसे भी मैंने गोद में लिया था और ये मेरे गोद में ईज़िली आ गई थी और जब मैं नाश्ता कर रही थी तब मैंने इसे खिलाया था और ये ऐसा बिल्कुल बिहेव नहीं कर रही थी कि ये मुझसे पहली बार मिली है या फिर मेरी मम्मी से। इवन लक्ष्मी के शादी में मैं नहीं गई थी, लक्ष्मी के बच्चे के जन्म में भी मैं नहीं गई थी और इसके दोनों बच्चों को तो मैं पहली बार ही देख रही थी। शादी के बाद इवन मैं लक्ष्मी को ही पहली बार देख रही थी।
तो मम्मी इससे बातचीत कर रही थी और हम तब तक खाना वगैरह खा चुके थे। और मम्मी थोड़ा देर 5-10 मिनट रुकी थी क्योंकि बातचीत चल रहा था। मौसी इधर बगल में थी, फिर सावित्री मौसी भी थी, फिर इसके बाद लक्ष्मी भी, मतलब और हम तीनों भी थे, मैं, हिना, पिंकी। तो बातचीत चल रहा था। और ये बच्ची इतनी चंट है, इसने मम्मी का मोबाइल, अपनी मम्मी का मोबाइल, इवन मौसी का भी मोबाइल छुपा दिया था चुपचाप साइड में ब्लैंकेट के नीचे। इधर पिंकी पिंकी कह रही थी अब घर चलते हैं, हमारा काम हो गया है, क्योंकि नाश्ता पानी और खाना के बाद पिंकी को आ रहा था नींद। तो हमने कहा चलो हम चलते हैं, फिर हम घर आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। आप लोग सोच रहे होंगे पढ़ाई एवरेज चल रही है। हाँ, पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा एवरेज चल रही है, क्योंकि चीज़ें मैं बिल्कुल स्टेबल नहीं कर पा रही हूँ मेंटली। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है, और अगर आप अपने दिमाग के खेल में उलझ जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल।